आज हम पी ब्लॉक की सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे फॉर जेईई मेंस एडवांस एंड फॉर नीट, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हम आगे चलते हैं। पहली रिएक्शन है, अगर आपको X2 की रिएक्शन करानी हो NaOH के साथ, NaOH कोल्ड और डाइल्यूट होना चाहिए, NaOH होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, कम आउट परसेंट होना चाहिए। X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता। फ्लोरीन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन तीनों के पास आउटर मोस्ट सेल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता आउटर मोस्ट सेल में। अगर आपको X2 के NaOH के साथ रिएक्शन करानी है, NaOH कोल्ड और डाइल्यूट है, तो NaX प्लस H2 प्लस NaXO बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको Cl2 की रिएक्शन करानी हो NaOH के साथ, NaOH होना चाहिए कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो क्या बनेगा आपका NaX मतलब NaCl प्लस H2O प्लस में NaXO मतलब NaClO। ऐसे ही अगर आपको Br2 की रिएक्शन करानी हो NaOH के साथ, NaOH आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट हो, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा NaBr प्लस में H2O प्लस में NaBrO। ऐसे अगर आपको I2 की रिएक्शन करानी हो NaOH के साथ, NaOH अगर आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट हो, तो आपका क्या बनेगा NaX मतलब NaI प्लस में H2O प्लस में NaIO सॉरी। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही X2 की रिएक्शन करानी हो NaOH के साथ, लेकिन NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट ना होके हॉट एंड कंसनट्रेटेड हो, हॉट एंड कंसनट्रेटेड मतलब NaOH जो है आपका गर्म हो और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? पहला तो सेम रहेगा NaX प्लस में H2O, NaX प्लस में H2O तो सेम आएगा NaX प्लस में H2O। यहाँ NaXO था, यहाँ NaXO3 आ जाएगा, बस NaXO3। वही X आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन X आपका कतई नहीं हो सकता फ्लोरीन, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है आउटर मोस्ट सेल में। इन तीनों के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट सेल में। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको Cl2 प्लस में NaOH दिया जाए, ये हॉट एंड कंसनट्रेटेड हो, S मतलब हॉट, C मतलब कंसनट्रेटेड, तो NaCl प्लस H2O, पहले दो तो सेम, बस पीछे NaClO की जगह NaClO3 आ जाएगा। ऐसे ही Br2 प्लस में NaOH और NaOH आपका H एंड CO हॉट एंड कंसनट्रेटेड, तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस में H2O प्लस में NaClO3। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। I2 की अगर आपको NaOH के साथ रिएक्शन करानी हो, हॉट एंड कंसनट्रेटेड हो, तो NaX प्लस में H2 प्लस में NaXO3, यानी यहाँ NaBr आएगा, यहाँ NaBrO3 आएगा, NaI प्लस में H2O NaIO3। ठीक है, हाँ, ये गलती आप मत कर देना जो मैंने करी। यहाँ आएगा NaBr और यहाँ आएगा NaBrO3। ठीक है, फ्लो में मत बह जाना। ठीक है, उसके बाद ये पहला टाइप था। अब टाइप 2 है। टाइप 2 की रिएक्शन जो है वो जीनोन के कंपाउंड की है। ठीक है, जीनोन की हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो जीनोन जो होता है ना, उसके 3 फ्लोराइड होते हैं। पहले तो Xg प्लस F2 ये बना लेते हैं, Xg प्लस में 2F2, Xg प्लस में 3F2। ठीक है, Xg एक बार F2, दो बार F2, 3F2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा XgF2। यहाँ कितने फ्लोरीन हो गए? 4, तो यहाँ XgF4। यहाँ कितने हो गए? 3 दूनी 6, तो XgF6। टेम्परेचर याद करना है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका है 573, ये आपका है 673 केल्विन, ये है आपका 873 केल्विन। ठीक है, अगर आपको ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, अब इन्हीं से आगे चलना है। अगर आपको पता है कि एक फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। यानी एक ऑक्सीजन जो है वो जितने बॉन्ड बनाएगा वो 2 फ्लोरीन मिलकर बना सकते हैं। 2 फ्लोरीन मिलकर 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक ऑक्सीजन मिलकर 2 बॉन्ड बनाएंगे, यानी 2 फ्लोरीन एक ऑक्सीजन से रिप्लेस हो सकते हैं। यानी एक ऑक्सीजन जो है ना, उसको आप 2 फ्लोरीन की जगह लगा सकते हो। अगर कहीं पर मान लो XgF6 है और अगर आप इसमें से 2 फ्लोरीन हटाते हो तो XgF4 बचेगा, तो उन 2 फ्लोरीन की जगह आप एक ऑक्सीजन लगा सकते हो। समझ गए? एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, सीधी बात ही है। तो यही देखना है अब हमें, XgF6 XgF6 XgF6। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। उसमें होगा क्या? एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को हटाएगा, 2 ऑक्सीजन
4 फ्लोरीन को हटाएगा, ठीक है, 3 ऑक्सीजन 6 फ्लोरीन को हटाएंगे, H2O H2O H2O, ठीक है, समझ गए। एक H2O, 2 H2O, 3 H2O, ठीक है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? एक, तो ये 2 फ्लोरीन को हटाएंगे इसमें से 2 फ्लोरीन हट गए तो कितने फ्लोरीन बचे? 4। उन 2 फ्लोरीन की जगह आ गया एक ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो वो 4 फ्लोरीन को हटा सकते हैं। एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को हटाएगा, 2 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन को हटाएंगे, तो यहाँ 4 हट गए तो कितने बचे? 2, और लगाए कितने? 2 ऑक्सीजन, XgO2F2। यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 6 फ्लोरीन को हटा सकते हैं, ये बिल्कुल ही हट गया फ्लोरीन, XgO3, ठीक है। यहाँ से 2 फ्लोरीन निकले, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे तो 2HF बन गया। यहाँ से 4 फ्लोरीन निकले, यहाँ 4 हाइड्रोजन थे तो यहाँ 4HF बन गया। यहाँ से 6 फ्लोरीन निकले और यहाँ 6 हाइड्रोजन थे तो ये 6HF बन गया, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही मान लो अगर आपको XgF4 की रिएक्शन करानी हो H2O से, तो क्या होगा? ये हटा देगा, एक है ना, एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा? XgOF2 प्लस में 2HF, समझ गए। और ये बात और याद रखना, यहाँ पर वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये एक्सेस हाइड्रोलिसिस है, और यहाँ वाटर सबसे कम प्रेजेंट है तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। हल्की फुल्की हाइड्रोलिसिस और बहुत ज़्यादा वाटर के प्रेजेंट में रिएक्शन जो हो रही है वो एक्सेस हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसके अलावा XgF4 की अगर आपने O2F2 से रिएक्शन करा दी ना, तो ये कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये F2 इसके साथ जुड़ जाएगा, XgF6 प्लस में O2। मतलब XgF6 बनाने का एक दूसरा तरीका है ये। पहला तरीका तो ये है Xg प्लस में 3F2 XgF6, और XgF6 बनाने का एक दूसरा तरीका ये है XgF4 की O2F2 सिलेक्शन करा दो। इसके अलावा अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसी रिएक्शंस है XgF4 की अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, ये ब्रैकेट ना भी लगाओ तो चलेगा, MF5 से, ठीक है। यहाँ पर आपका M हो सकता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। ये 5 बॉन्ड बनाते हैं सारे के सारे, इसलिए 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। XgF4 की आपने रिएक्शन कराई MF5 से, मतलब PF5, AS5, SBF5, BF5, तो आपका क्या बनेगा? XgF3 पॉजिटिव, MF6 नेगेटिव। मतलब ये एक फ्लोरीन दे देगा, एक नेगेटिव एलिमेंट दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लेगा, इसने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप XgF4 की रिएक्शन कराते हो PF5 से, तो क्या बनेगा? XgF3 पॉजिटिव, इट विल गिव्स PF6 नेगेटिव। ऐसी XgF4 की अगर आप रिएक्शन कराते हो Bi5 से, ठीक है, तो क्या बनेगा? XgF3 पॉजिटिव, BiF6 नेगेटिव, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही AS और SB के लिए आप खुद कर सकते हो, आर्सेनिक और एंटीमनी के लिए आप ऐसे ही खुद कर सकते हो। इसके अलावा एक रिएक्शन और है जो भी जर्नल है, अगर आप XgF6 की MF से रिएक्शन करा देते हो तो आपका बनेगा M पॉजिटिव, XgF7 नेगेटिव। वही बात, इसने एक फ्लोरीन दिया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पर आपका M हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaF प्लस में XgF6, तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव, XgF7 नेगेटिव। ऐसे अगर आपने KF की रिएक्शन कराई XgF6, इसकी रिएक्शन अगर आपने कराई F6 कराया तो K पॉजिटिव, XgF7 नेगेटिव। ये 7 है, ये भी 7 है। तो आगे दो के लिए आप खुद देख सकते हो, रुबीडियम सीजियम बिल्कुल सेम है। इसके अलावा ये तो थी जिनोन्स की रिएक्शन। ये टाइप 3 की रिएक्शन आ जाती है अब HNO3 की रिएक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HNO3 की रिएक्शन, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला है हम पढ़ेंगे अगर HNO3 की हम नॉन मेटल से रिएक्शन कर दें या मेटलॉइड से रिएक्शन कर दें तो क्या बनेगा? मेटलॉइड मतलब सेमी मेटल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सेमी मेटल, जिसकी प्रॉपर्टी आधी कंडक्टर जैसी हो और आधी नॉन कंडक्टर जैसी हो, आधी नॉन मेटल जैसी हो और आधी मेटल जैसी हो, उसे बोलते हैं मेटलॉइड। अगर आपने HNO3 की इन दोनों के साथ रिएक्शन कर दी तो क्या होगा? अगर HNO3 की रिएक्शन हुई और ये हॉट एंड कंसनट्रेटेड हुआ, कैसा हुआ? हॉट एंड कंसनट्रेटेड, गर्म और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुआ, और इसकी रिएक्शन हुई नॉन मेटल से या सेमी मेटल से या मेटलॉइड से, तो क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड प्लस में NO2 प्लस में H2O, NO2 प्लस में H2O प्लस में ऑक्सी एसिड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कार्बन एक नॉन मेटल है, HNO3 से रिएक्शन है, ये क्या है? हॉट एंड कंसनट्रेटेड HNC, तो NO2 प्लस में H2O
और कार्बन का ऑक्सी एसिड H2CO3, ठीक है, ये आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने रिएक्शन कराई फॉस्फोरस की, ठीक है, किसके साथ, HNO3 के साथ, HNO3 होना चाहिए हॉट एंड कंसनट्रेटेड, ये कंडीशन लिखनी मत भूलना। तो क्या बनेगा, H3PO4 ऑक्सी एसिड NO2 प्लस में H2O, NO2 प्लस में H2O बनेगा, बस ऑक्सी एसिड चेंज होते रहेंगे। ऐसी सल्फर की रिएक्शन करा दी आपने एसेट की, ये P4 था, ये एसेट है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, तो क्या बनेगा, H2SO4, सल्फर का ऑक्सी एसिड तो सबको पता है, NO2 प्लस में H2O, ठीक है। और अगर आपने रिएक्शन करा दी I2 की HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा, HiO3 प्लस में NO2 प्लस में H2O। ऐसे ही अगर आपने Cl2 की रिएक्शन करा दी HNO3 के साथ, HNO3 क्या है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, H&C, तो क्या बनेगा आपका HClO3 प्लस में NO2 प्लस में H2O, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर आपने आर्सेनिक की, एंटीमनी की या टिन की रिएक्शन करा दी HNO3 के साथ, ये सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अगर आपने रिएक्शन HNO3 के साथ करा दी, HN3 है H&C, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, बिल्कुल सिंपल है, NO2 प्लस में H2O, हर जगह लिखो, NO2 प्लस में H2O, NO2 प्लस में H2O, ठीक है। इसका क्या आएगा, H3ASO4, जैसा फॉस्फोरस का बना है ना, इन दोनों का तो ऐसा बनेगा H3SO4, यहाँ पर H3SbO4, जैसे फॉस्फोरस था H3PO4, इसका कार्बन की तरह बनेगा, H2CO3 था ना, तो इसका बनेगा H2SnO3, क्योंकि ये कार्बन की फैमिली से है, कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और ये फॉस्फोरस की फैमिली से है, नाना पाटेगर आज से सब्जी बेचेगा, ठीक है, क्या क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। ये तो थी HNO3 की नॉन मेटल और मेटलॉइड के साथ रिएक्शन। अगर HNO3 की मेटल के साथ रिएक्शन कराओ आप, ठीक है, तो उसके 3 केस बनते हैं। उसके कितने केस बनते हैं, 3। पहला केस क्या है, अगर आपका HNO3, केस 1 है, अगर आपका HNO3 वेरी डाइल्यूट है, अगर आपका HNO3 वेरी डाइल्यूट है और HNO3 यहाँ है, मान लो वेरी डाइल्यूट, VD, मेटल आपकी आ गई कौन कौन सी, मैग्नीशियम या मैंगनीज, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बनेगा भाई H2 प्लस में मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट। जैसे कि मान लो अगर आपने Mg प्लस में HNO3 लिया और ये वेरी डाइल्यूट था, तो H2 तो आना ही आना है, प्लस में मेटल नाइट्रेट मतलब MgNO3 होल ट्वाइस। अगर मान लो Mg की जगह Mn होता, HNO3 होता, उसकी वेरी डाइल्यूट होती, तो H2 तो आना ही आना था यहाँ पे, और मेटल नाइट्रेट मतलब MnNO3 लगा दो इस बार, MnNO3 और अगर आपका मान लो टिन हुआ, आयरन हुआ या जिंक हुआ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो आपका क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस में NH4NO3 प्लस में मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मतलब अगर आयरन हुआ ना HNO3 वेरी डाइल्यूट के साथ, तो FeNO3 लगा देना, NH4NO3 के पीछे ये लगा देना, जिंक हुआ तो ZnNO3 लगा देना, और टिन हुआ तो SnNO3 होल ट्वाइस लगा देना, ठीक है। जैसे कि अभी 1 मिनट में मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर Zn प्लस में HNO3 हुआ वेरी डाइल्यूट, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा NH4NO3 प्लस में ZnNO3 अगर यहाँ पे आयरन होता, बाकी सब चीज़ सेम होती, बस यहाँ आ जाता FeNO3 होल ट्वाइस, टिन होता, बाकी सब चीज़ सेम हो जाती, बस यहाँ आ जाता SnNO3 होल ट्वाइस, समझ रहे हो। उसके बाद है, अगर आपने दूसरा केस है, वेरी डाइल्यूट लिया HNO3, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हो, और HNO3 अगर आपने डाइल्यूट लिया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं लिया, डाइल्यूट लिया, ठीक है, तो क्या होगा, HNO3 डाइल्यूट, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मेटल्स डिपेंड करते हैं कौन कौन से, अगर मेटल अगर आपकी सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, लेड है, तो कुछ बनेगा, तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा NO प्लस में मेटल नाइट्रेट, ठीक है, मेटल नाइट्रेट, मतलब अगर HNO3 डाइल्यूट है और उसने कॉपर के साथ रिएक्शन करी, तो NO प्लस में CuNO3 होल ट्वाइस, AU है तो AuNO3 होल ट्वाइस, NO आगे जोड़ देना, और Ag है तो AgNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, समझ रहे हो। आयरन और जिंक आ गए तो N2O प्लस में मेटल नाइट्रेट, मतलब N2O प्लस में FeNO3 ठीक है, और N2O प्लस में
ZnNO3 2। अगर Fe से रिएक्शन हो तो FeNO3 2, Zn से तो ZnNO3, और टीन हो तो वो पहले वाले रिजल्ट रहेगा, NH4NO3 प्लस में SnNO3 होल ट्वाइस, अगर डाइल्यूट हो तो। और ये लास्ट केस है, इसमें अगर आपका HNO3 कंसनट्रेटेड हो, हॉट एंड कंसनट्रेटेड में बोलूँ तो और भी अच्छा है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड हो तो क्या होगा, तो अगर HNO3 प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है। अगर आपका HNO3 हॉट एंड कंसनट्रेटेड हो, मेटल हो आपकी बिस्मिथ, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, और कौन सी हो, लेड, ठीक है, आयरन, जिंक, ये मेटल हो ना, तो आपका पे क्या बनेगा, NO बन चुका, एक बार नाइट्रोजन 2 हो चुके, अब ऑक्सीजन 2 कर दो, ये पहले तो दोनों एक एक थे, NB और OB, अब 2 नाइट्रोजन हुआ, अब ऑक्सीजन 2 कर दो, प्लस में मेटल नाइट्रेट, मतलब Bi है तो BiNO32, Mg है तो MgNO32, C है तो CuNO32, Ag है तो AgNO32, यहाँ पे NO2 सेम रहेगा। और अगर टिन आ जाए तो H2SnO3 प्लस में क्या आएगा, मेटल नाइट्रेट, है ना, नहीं, NO2, ठीक है, H2SnO3 प्लस में NO2, ये हम कर चुके हैं, मेटलॉइड की रिएक्शन कराई थी मैंने अभी, देखो, ठीक है, H2 और आ जाता है साथ में, बैलेंसिंग करते तब आता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर आपको H3PO3 की रिएक्शन करानी हो, H3PO2 की रिएक्शन करानी हो, ठीक है, हीट करना हो इन्हें, कितने ऑक्सीजन इसके पास, 3, 1 बढ़ा दो, H3PO4, इसके पास कितने ऑक्सीजन, 2, 1 बढ़ा दो, 3 हो गए, H3PO3 प्लस PH3 प्लस PH3, समझ गए, ये है फोस्फीन। PH3 क्या होता है, PH3 होता है फोस्फीन, फोस्फीन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, एक एक ऑक्सीजन बढ़ाओ और PH3 जोड़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद अगर आपको प्योर नाइट्रोजन बनाना है, प्योर नाइट्रोजन बनाना है ना, तो कुछ रिएक्शन है दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एडवांस वाले तो पूछते ही रहते हैं। NaN3, ठीक है, ये है सोडियम अजाइड, N3 नेगेटिव क्या होता है, अजाइड आयन, ठीक है, ये है सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड से बनती है प्योर नाइट्रोजन एक तो, और एक बनती है बेरियम अजाइड से, BaN3 2, ठीक है, ये है बेरियम अजाइड, बेरियम अजाइड, ठीक है। अगर आपको NaN3 दिया जाए, 2NaN3 एक्चुअल में, इसको हीट करा जाए, और अगर आप BaN3 होल ट्वाइस रखते हो और इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा 3N2, और यहाँ भी 3N2 प्लस प्लस यहाँ 2Na, यहाँ Ba, क्योंकि यहाँ Ba एक ही है और दो सोडियम है तो 2Na लगा दिए, ठीक है। तो ये प्योर नाइट्रोजन मिली है, इन दोनों रिएक्शन से जो आपको मिली है वो प्योर नाइट्रोजन, PN मतलब प्योर नाइट्रोजन, समझ गए। उसके बाद कुछ रिएक्शंस और भी हैं, ठीक है, NH4NO2 दे, ठीक है, NH4NO3 दे, ठीक है, अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव, इसका नाम होता है अमोनियम, अमोनियम, ओनियम आयन है ये, Cr2O7 होल ट्वाइस, ठीक है, ये Cr2O7 होल ट्वाइस दे आपको, तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, नहीं, ऐसे देगा NH4 2 Cr2O7, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल सिंपल है, NH4 सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या है कि हीट करने पर कौन सी गैस निकलेगी, इसको हीट करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, इसको हीट करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, इसको हीट करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, बिल्कुल सिंपल है। जितने वाटर निकाल सकते हो ना, निकालो, इसमें से 2 वाटर निकाल सकते हो, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, 2H2, 2 ऑक्सीजन गए, 4 हाइड्रोजन गए, बचा क्या, एक एन यहाँ बचा, एक एन यहाँ बचा, N और N, N2 गैस निकलेगी यहाँ, N2 आंसर है। यहाँ से आप कितने निकाल सकते हो, एक H2 निकाल सकते हो या दो H2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन गए, 2 ऑक्सीजन गए, 2 ऑक्सीजन गए, 4 हाइड्रोजन गए, यहाँ एक एन बचा, यहाँ एक एन बचा और यहाँ एक ओ बचा, तो N2 गैस निकलेगी यहाँ से। यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा खोल के लिख लो, N2H8Cr2O7, ठीक है। कितने निकाल सकते हो, 4H2 निकल गए, बचा क्या, N2, 8 के 8 हाइड्रोजन गए, Cr2O3, अब ये भी टूट जाएगा, N2 प्लस में Cr2O3, ये गैस निकलेगा नाइट्रोजन। ये क्या है, ये ग्रीन कलर का पाउडर होता है, ग्रीन कलर पाउडर, जो आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज होता है, फायरवर्क्स में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद अगली जो आपकी टाइप है वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्शन, किसकी, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है XX डैश टाइप, XX डैश 3, XX डैश 7, 5 लिख लो पहले, XX डैश
एक्स एक्स डैश 7, जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये सारे के सारे हेलोजन है। यहाँ पर एक्स और एक्स डैश आपका ये हो सकते हैं, एक्स जो है ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होंगे, ठीक है, जैसे कि सी एल एफ हेलोजन ही होंगे, सी एल एफ थ्री। और एक्स का साइज हमेशा एक्स डैश से बड़ा आएगा, साइज जो होगा ना आगे वाले का साइज पीछे वाले से बड़ा होगा, ये याद रखना। सी एल एफ थ्री, आई एफ सेवन, ठीक है, बी आर एफ फाइव, ठीक है, बी आर सी एल थ्री, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड। जब दो अलग अलग हेलोजन एटम्स आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर मतलब के बीच में, हेलोजन के बीच में, ठीक है, हेलोजन के बीच में आपस में जुड़ने से जो कंपाउंड बनता है ना, हेलोजन के बीच में बॉन्ड बनने से जो कंपाउंड बनता है उन्हें इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। देखो यार क्या करना है, एक्स टू लो, एक्स डैश टू लो, हमेशा ये लेना है, ठीक है। अगर आपको बनाना है एक्स एक्स डैश थ्री, मतलब आपको एक्स डैश थ्री जो है ना 3 चाहिए, तो यहाँ 3 लिख दो बस, और यहाँ लिख दो 2x(x)3। अगर आपको x(x)7 बनाना होता तो ये रिएक्शन तो लेनी पड़ेगी, x2 x(2), ठीक है। तो 7 चाहिए ना x डैश, तो यहाँ 7 लगा दो बस, और 2x(x)7 बन गया आपका, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बनाना चाहता हूँ x(x)5, क्या बनाना चाहता हूँ x(x)5, तो x2 प्लस में x(2) ये तो लेना ही पड़ेगा। अब ये x डैश मुझे 5 चाहिए तो यहाँ लगा दिया, ये बन गया 2x(x)5। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बनाना है ClF3, तो Cl2 प्लस F2 तो मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे ये चाहिए 3, तो मुझे यहाँ 3 लिखना है बस, और 2ClF3 मेरा बन जाएगा। मतलब जितने जितने एटम मुझे इसके चाहिए ना फ्लोरीन के, उतने ही मोल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे ClF5 बनाना हो तो Cl2 प्लस F2 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। अब मुझे इसके 5 एटम चाहिए तो 5 मोल ले लूँगा, ये बन जाएगा 2ClF5 आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे IF7 बनाना है तो मुझे I2 लेना पड़ेगा और F2 लेना पड़ेगा। अब मुझे इसके 7 एटम चाहिए तो मुझे इसके 7 मोल लेना पड़ेंगे, ये बनेगा 2IF7, ठीक है। ऐसे ही मुझे BrCl3 चाहिए तो मुझे Br2 लेना पड़ेगा और Cl2 लेना पड़ेगा। अब इसके 3 एटम चाहिए तो मुझे 3 मोल लेना पड़ेंगे, ये बनेगा 2BrCl3। ऐसे ही मुझे ICl5 चाहिए तो I2 लेना पड़ेगा और Cl2 लेना पड़ेगा। मतलब जो भी आपको चाहिए, अगर आपको सिंपली तो यहाँ पे 5 एटम चाहिए तो 5 मोल लो, 2ICl5 आंसर। अगर आपको सीधा ClF चाहिए तो Cl2 लो, F2 लो। एक एटम चाहिए तो एक ही मोल लिया तो 2ClF बन गया आंसर। तो यहाँ पर पी ब्लॉक की सारी रिएक्शंस खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो मुझसे पूछो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।